हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मेरे से एक सवाल और पूछा गया था कि सर जो हम सिंगापुर में हम जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सवाल ऐसे भी थे कि सर विदेश में जो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मैं जो यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कितने खर्चे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कितना महीना आपका मिनिमम लगेगा, तो पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अगर आप विदेश जाने का सपना रखते हैं ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, अगर आप सिंगापुर मलेशिया आना चाहते हैं, या आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और भी हैं वहाँ थाईलैंड वगैरह में भी जॉब लेना चाहते हैं, और आप यूरोप में पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया और इधर आप मिडिल ईस्ट, ओमान, कतार में जॉब लेना चाहते हो तो ये चैनल बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं हर चैनल अपने वीडियो में आपको जॉब एजेंसीज़ के साथ जॉब डिटेल बताता रहता हूँ। तो उन एजेंसीज़ से आपको कॉन्टैक्ट करना है, उनसे टच में रहना और इस चैनल से जुड़ना है। जैसे ही कोई अपडेट आती है एनी वैकेंसीज़ को तो आप उस एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हो, अपना फ्यूचर ड्रीम जॉब ले सकते हैं। उस एजेंसी से आप जुड़ के भी अपना काम करवा सकते हैं। उनका प्लेटफॉर्म, सोशल जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, और उनके पर्टिकुलर ऑफिस है, तो अपना रिज्यूम उनको अपडेट सेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। तो मोस्टली जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सिंगापुर में मेजर है मेट्रो ट्रेन, बस और बाइसिकल और टैक्सी। तो ये चार मेजर हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। तो अब जैसे अगर हम एज वर्कर की बात करें तो वर्कर्स में क्या होता है, एज ए स्टूडेंट में क्या होता है, पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप वर्क परमिट पर हो यहाँ पर, तो आप अगर एक ग्रुप में रह रहे हो तो सबसे पहले आपका ट्रांसपोर्टेशन का इतना खर्चा नहीं आने वाला है। वो इसलिए नहीं आने वाला है क्योंकि जो आप अगर वर्क परमिट ग्रुप में आप रह रहे हो तो कंपनी आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन का मिस आपके घर से आपका वर्क स्टेशन तक ट्रांसपोर्टेशन का कोई ना कोई सुविधा करती है। जब वर्क ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का जीरो लगने वाला है। अगर आप जॉब कर रहे हो, पर्सनल हो, और आप किसी आईटी वाले बंदे हैं या कोई होटलियर्स हैं तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का तो मोस्टली जो सिंगापुर में मैंने देखा है, अगर आप होटल्स वगैरह में काम करते हो तो जो आपके जो ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा जीरो के मतलब हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका घर के पास है। जैसे अभी मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर उसका अब मेरा जो वर्किंग डेस्टिनेशन है तो लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्टेशन आप बाइसिकल यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बाइसिकल की बात करें तो और एक बात और है कि सिंगापुर का अगर हम बाइसिकल की बात करें तो अगर आप 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आप बाइसिकल यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे जो बाइसिकल का जो खर्चा आता है अगर आप सेकेंड हैंड बाइसिकल लेते हैं तो $80 के आसपास आपको अच्छी खासी बाइसिकल मिल जाती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा दूर। अगर आप सिंगापुर में किसी भी जगह पर, यानी आपका आधा घंटे का मैक्सिमम जो ट्रैवलिंग टाइम है, अगर हम बस से जो मैक्सिमम सिंगापुर कंट्री की जो दूरी है, लंबाई है, मोस्टली अगर बस से देखा जाए तो 40 मिनट के आसपास लगता है आपका। और कहने का मतलब आपको $1.5 के आसपास एक टाइम का लगता है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो है वो $3 के आसपास लोगों का हो जाता है, जो वर्कर लोग हैं या जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और जो काफ़ी स्टूडेंट्स तो साइकिल ही यूज़ करते हैं, अगर 3-4 किलोमीटर भी है तो भी साइकिल यूज़ करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का MRT, तो यहाँ आपको एक तरह का MRT कार्ड मिल जाता है, वही बस में यूज़ होता है, वही आपका। तो कहने का मतलब अगर हम एक दिन का अगर ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली देखें, टैक्सी का फेयर थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन टैक्सी फॉरेनर्स बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी जो सैलरी है वो 3000, 2000, 1500 इस तरह की आती है। तो टैक्सी ओकेजनली पीपल यूज़ करते हैं। तो वर्किंग स्टेशन जाने के लिए जो वर्क पर हम जाते हैं, अपनी साइट पर जाते हैं, तो बस, MRT और बाइसिकल। अभी जैसे अगर हमारे को MRT का भी वो लेना होता है तो जैसे मुझे MRT का जो ट्रेवल लेना होता है तो बाइसिकल जो है वो MRT जो स्टेशन है उसके डाउन साइड पार्क कर देते हैं, फिर अपना मेट्रो से चले जाते हैं। तो $3, $3.5 एक दिन का खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन का। अब जैसे मेरा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता ही नहीं क्योंकि घर के पास है। जैसे आप देख रहे हो मैं अभी वीडियो भी बना रहा हूँ और अपने वर्क स्टेशन पर भी जा रहा हूँ। तो यही है सिंगापुर का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो आप $100 मान के चलो, मोस्टली ऑन एन एवरेज मीन्स अगर 100 वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं तो उनके 40-50 आदमियों के $100 लग जाते हैं, और काफ़ियों के कम लगते हैं, कुछ साइकिल से अरेंज करते हैं। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। तो जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन है मैंने आपको बता ही दिया, MRT, बस,
MRT मीन्स मेट्रो स्टेशन, बाय बस, बाय साइकिल और बाय कार जो टैक्सी यहाँ की होती है। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।